वेलकम टू कर्ण क्लासेज चंदन एकेडमी। मैं चंदन कुमार कर्ण क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम लोग नया टॉपिक शुरू करें, अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको सेंड करता हूं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। और साथ में इस चैनल को शेयर भी करते रहिए ताकि जो भी स्टूडेंट इसे एडवांटेज लेना चाहे उससे वो इसका फायदा ले सके। तो आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियली इसका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है जो कि सितंबर में होने वाला है। तो बस में टाइम तो है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप आराम आराम से आप उसको प्रिपेयर करें। आपको उसके लिए पूरा अपना डाई एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल क्या चाहिए, पैशन चाहिए। पैशन जब तक हम अपना डाई एफर्ट नहीं लगाएंगे वहां पे, तब तक हम अपने गोल के करीब पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गोल क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना। तो कल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किए थे। आज कुछ क्वेश्चंस लेके मैं और आया हूं ताकि मैं उसको आपको डिटेल्स में समझा सकूं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए आज हम इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 amounts to ₹1331 at 10% per annum compounded interest। compound interest यानी कितने समय में 1000 रुपए जो है वो 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 यानी कि 1331 रुपए हो जाएगा। कितने टाइम में 1000 रुपये जो है 10% इंटरेस्ट से, वो भी क्या पर एनम, हमारा कितना हो जाएगा 1331। तो पहले तो हम इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे कितने समय में हो जाएगा हमारा। तो हमें ये कह रहे हैं यहाँ पर ये अमाउंट है, इतना हमारा हो जाएगा। तो जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी ये टॉपिक पढ़ा था, ऐसा कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। यानी कि जो हमारा हो जाएगा, जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमारा हो जाएगा वो तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, और जितना हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या गिवन है, प्रिंसिपल कितना हमारा है ₹1000 है, और अमाउंट हमारा कितना हो गया ₹1331। ओके, और टाइम भी आपको यहां पर दिया गया है। टाइम यानी टाइम कितना हमारा, सॉरी रेट कितना हमारा है 10%। कितना है 10%। और हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, यानी कि एन हमें फाइंड करना है। एन इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हम देख रहे हैं यहाँ पे एनुअली यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अमाउंट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R अपॉन में 100। R मींस रेट टू द पावर n। अब यहां पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अमाउंट भी यहां पर गिवन है और प्रिंसिपल तो है ही यहां पर। तो अमाउंट कितना हमारा है 1331। ओके, और प्रिंसिपल कितना हमारा है 1000 रुपीज है, और ब्रैकेट में क्या है हमारा 1 प्लस R। R हमारा कितना है 10%, मीन्स 10 अपॉन में 100 टू द पावर n। n तो हमें गिवन नहीं, n हमें क्या करना, फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि 1000 यहां पे क्या है, यहां पर इसको इस साइड लेके आते हैं। तो हमने देखा हुआ है कि यहां पे 1000 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 2x इज इक्वल टू 4। ऐसे मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 4।
तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, 4 तो अपनी जगह है ही यहां पर, और 2 यहां किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो जब इसको हम LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऐड का सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट का एडिशन। तो 2 2 4 कितना हमारा हो गया, 2 हो गया। तो मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अब यहां भी हम क्या करेंगे, इसको हम यहां लेके आएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इसको हम लेके आएंगे यहां पे, क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड के फॉर्म में। यानी कितना हमारा हो गया, 1000। कितना हो गया, 1000। अब हम इसको लेके आ गए यहां पे। अब यहां कितना बचा हमारा, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कितना हमारा हो गया, 1 + 1/10। जब इसको हम ऐड करते हैं, क्या करेंगे, ऐड, तो 10 यहां पे आ गया, फिर 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, प्लस 10 1 जा 1, 1 1 जा 1 टू द पावर n। अब ये हमारा कितना आ गया, 1331, 1000 हमारा ये आ गया। तो ये किसी नंबर का फैक्टर होता है, और ये भी किसी नंबर का फैक्टर हो गए हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1331। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फैक्टर आप निकालेंगे इससे तो आपका टाइम पहुंच जाएगा। तो आपको मैंने टेबल आपको बनाया था स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का भी। तो अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम 11 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1331। और आपको नीचे वाला तो पता ही है कि 10 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000। तो यहां पे हम 11 को मल्टीप्लाई किए कितनी बार, 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 टाइम्स। और 10 को भी हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। दोनों को इक्वली हमने क्या किया, वो किया। इन तीनों दोनों पावर क्या है हमारा, 3 है। ओके, यानी 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 1331। और 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 1000। और यहां कितना हमारा हो गया, 10 + 1 11। कितना हो गया, 11 अपॉन में 10 की पावर n। तो इससे पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स पर आता है, क्यों पढ़ाते हैं हम लोग, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एक्सपोनेंट उसमें हमने ये पढ़ा था एक्सपोनेंट में कि जब बेस हमारे इक्वल होते हैं तो पावर्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब बेस हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो पावर्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या है, बेस इक्वल है तो पावर भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि n = 3। और n क्या हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टाइम हमारा दिया गया है। यानी कितना हो गया हमारा, 3 ईयर्स। तो इसको हमने क्या किया, कंपेयर किया हमने बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, तो हमने जो कंपेयर किया तो हमने वहां पे ये देखा कि बेस तो हमारे यहाँ पे इक्वल है, तो पावर्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए n हमारा कितना आ गया, 3 ईयर्स। जो कि हमें ये क्या करना था, फाइंड करना था कि कितने टाइम में 1000 रुपये जो है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कितना हो जाएगा हमारा, 1331। तो नंबर ऑफ फिगर्स हमारे कितने आ गए, 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 2 होगा। सोल्यूशन नंबर हमारा क्या है, 2। ये क्या कह रहा है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is ₹20. फाइंड द सम। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही सारे राज छिपे होते हैं। यहां कह रहा है किसी निश्चित कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है,
उसमें कह रहा है यहां पर कि उसका जो हम 4% पर एनम की दर से, वो भी 2 इयर्स का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस कितना हमारा है ₹20। फाइंड द सम, यानी किसी अमाउंट को, किसी पैसे को हमने क्या किया, 2 इयर्स के लिए 4% पर एनम की दर से उसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, और फिर हमने उसी पैसे को किसी दूसरे आदमी को यानी कि सेम रेट पर और सेम टाइम के लिए हमने उसको उधार दिया, किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर हमारा आया, कितना आया, ₹20। कितना आया, ₹20। तो हमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द सम, वो रुपया कितना था, वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, यही हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। यहां पे कर रहा है, फिर से समझिए कि किसी सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि 4% पर एनम के रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 इयर्स के लिए उसको लेंथ पे दिया जाता है, तो उसका CI और जो SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हमारा है, ₹20। तो फाइंड द सम। सम तो हमको पता ही नहीं है क्या है सम, यहां पे सम को लेट करेंगे, लेट द सम बी ₹100,000। अब कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब इस सम पे, सम यानी क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा हो गया। अब रेट क्या है हमारा, सेमी रेट है। रेट क्या है हमारा 4%, आर कितना हमारा है 4%, एन कितना हमारा है 2 इयर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, यानी प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल यानी कि सम हमने कितना लेट किया है, यहाँ पे गिवन तो था नहीं, यहाँ पे तो हमने लेट किया है क्या 100। तो 100 क्या आ गया सम टू 1 प्लस R कितना हमारा है 4%, 4 बाई 100, टाइम कितना है 2 इयर्स, गिरा दिया हमने। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, 4 25 जा हमारा ये डिवाइड हो गया। तो बचा कितना 100 इंटू, अब इसको हम ऐड भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 1 25, तो यहाँ कितना आ गया 25, यहाँ कितना आ गया प्लस 1 की पावर 2। तो हमारा कितना आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया 25 प्लस 1 26 अपॉन में 25 की पावर 2। और उसको सॉल्व करते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25। ओके, अब 25 से ये हमारा डिवाइड हो गया, 25 4 जा 100। ओके, अब तो कोई डिवाइड और मल्टीप्लाई होने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 676, कितना आ जाएगा 676। और फिर यहां पे क्या 4 भी है, अपॉन में 4, यहां कितना है 25। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो गया 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 से 28 प्लस 2 30 का 0 कैरी 3, 4 6 24 प्लस 3 27, यानी कितना हमारा गया 2704 अपॉन में 25। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट ही हमारा आया कितना है 2704 बटे में 25 रुपए। अब हमको क्या फाइंड करना है, सीआई। क्या फाइंड करना है, सीआई। तो सीआई कैसे फाइंड करेंगे, सीआई क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है 2704, क्या है 2704 अपॉन में कितना आ गया हमारा 25 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा है 100 रुपीज हमने लेट किया है, प्रिंसिपल हमारा यही है। अब दोनों का डिफरेंस कितना हमारा आ गया 25, यहां कितना आ गया 2704
माइनस कितना आ गया 2500 यानी कि इसका डिफरेंस हमारा कितना आ गया ₹204 अपॉन में 25। ये हमारा सॉरी डिफरेंस नहीं आया, अभी हमारा सिर्फ सीआई आया है हमारा। अब क्या फाइंड करना है हमको, सेम सम है, सेम रेट है, सेम टाइम पर हमें क्या फाइंड करना है एसआई। क्या फाइंड करनी है हमें एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये होता है, ये होता है नहीं, ऐसे क्या होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 रुपीज, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 years अपॉन में 100। ये हमारा कितना आ गया 4 2 8, कितना आ गया ₹8। यानी कि ये 8 रुपीज आया, किसके अकॉर्डिंग आया जो हमने लेट किया 100 रुपीज, इसके अकॉर्डिंग एसआई हमारा कितना आ गया 8 एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सीआई एंड एसआई, ये कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है ज्यादा होता है, तो ये हमारा कितना है 204 अपॉन में 25 माइनस ₹8। अब इसका एलसीएम कितना हमारा आ गया 25 बन जाए 25, तो रुपीज कितना आ गया हमारा 204 माइनस 25 बन जाए 25 8 जाए कितना हो गया 200, कितना आ गया 200। यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आ गया यहाँ पे ₹4 अपॉन में 25, 4 अपॉन में 25, ये हमारा क्या आ गया डिफरेंस। ओके, अब हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा डिफरेंस जो आया है 4/25, ये कब आया है जब हमने सम को लेट किया था कितना 100 रुपीज। तो यहां लिखेंगे इफ डिफरेंस बिटवीन CI and SI is ₹100, then sorry is rupees कितना हमारा 4/25, then the sum कितना हमें लेट किया था is ₹100। यदि डिफरेंस हमारा जो कितना होगा दोनों के बीच में 1 होगा, तो हमारा सम जो है कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4/25। ओके, यानी कितना हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन में 4, और एक्चुअल डिफरेंस हमारा कितना है ₹20। तो इफ डिफरेंस इज रुपीज कितना हो गया हमारा 20, देन हमारा सम कितना हमारा हो जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, 4 5 जा 20, तो कितना हमारा गया 25 5 जा 125, और 125 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1250, यानी कि 12,500। कितना हमारा आ गया 12,500 हमारा क्या आ गया एक्चुअल सम हमारा आ गया। यही सम हमारा जो था वो कितना था होगा 5,12,500 रुपए। तो इस टाइप के सम्स को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द CI ऑन ₹8,000 फॉर 9 months at 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपए 9 मंथ्स के लिए 20% प्रति वर्ष ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो भी क्या तिमाही, कितना हो जाएगा। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द CI। उसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है उसका, यानी कि इतने रुपीस पर 9 मंथ्स के लिए, वो भी 20% पर एनम की दर से। तो पहले तो हमारा जो गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन हमारा क्या है, ₹8,000 क्या हमारा प्रिंसिपल है, और टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा एन कितना हमारा है 9 मंथ्स। एन क्या है 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, किसी भी मंथ्स को जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 12 से डिवाइड। तो 12 से हमने उसको डिवाइड किया तो कितना हमारा हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4 ईयर्स। कितना हो गया, 3/4 ईयर्स। ओके। और रेट हमारा कितना कितना यहां पर है, रेट कितना हमारा है 20%। कितना है 20%। ठीक। अब कंडीशन क्या है कि व्हेन यहां पे कि इंटरेस्ट यहां पर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। इंटरेस्ट यहां पर क्या हो रहा है, क्वार्टरली, यानी कि हर तिमाही क्या हो रहा है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज हमको देना पड़ रहा है। तो उसका कंडीशन की, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ए यानी अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R/400। क्या होता है R/400 टू द पावर क्या होता है 4n, 4 इंटू n। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 8,000 रुपया इंटू 1 प्लस R कितना हमारा है 20%, यानी 20/400। क्या है 4n, 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं 3/4, 3/4। तो 4 से 4 हमारा क्या कैंसिल हो गया, यहां भी 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 से हमारा 20 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। अब बचा क्या हमारा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 20, तो 20 प्लस कितना हो गया हमारा 1, पावर कितनी है 3। तो 8,000 इंटू कितना हो गया हमारा 21/20, 21/20 की पावर कितनी है 3। इसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स 3 टाइम्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 0 0 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, यानी कि ऊपर क्या बचा हमारा सिर्फ 1, और बाकी ये तो है ही हमारा। तो जब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना होता है 441। अब फिर 441 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा जाएगा 9,261। कितना आ जाएगा हमारा 9,261 रुपीज हमारा क्या आ गया अमाउंट। क्या आ गया अमाउंट, यानी कि 8,000 रुपए जो है, यानी कि 9 मंथ्स के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी पर क्वार्टर के हिसाब से हमें उसको कितना पे करना पड़ेगा 9,261 रुपीज। ये सिर्फ हमारा अमाउंट आया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हमारा है ₹9,261 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है ₹8,000। कितना है ₹8,000। तो हमारा सीआई कितना हो गया ₹1,261। ये हमारा क्या आ गया सीआई, जो कि हमें क्या करना है फाइंड करना है।
तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी फिर। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के प्लीज उसको मैसेज जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूं। क्योंकि जितना आप एफर्ट लाएंगे उससे डबल एफर्ट मैं लगाऊंगा आपके लिए। लेकिन आपको, अगर आप एक स्टेप उठाते हैं तो हम 2 स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं हमेशा। इसलिए पहले आपको स्टेप उठाने पड़ेगा कि हाँ सर किस तरीके से हमें करवाते हैं, तो हमें भी उस तरीके से सर के लिए क्या करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन करवाते हैं उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि ये सब आपके लिए बना है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। क्योंकि कोई भी लक्ष्य आपकी सोच से बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य जो होता है वो हमारी सोच से बड़ा नहीं होता। अगर हम सोच लेते हैं कि इसको हमें अचीव करना है तो हम उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब उसको हम अपने मन में ही डिफिकल्ट बना लेंगे तो वो चीज हमारे पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए हमें अपने सोच को अच्छा करना पड़ेगा। अपने सोच को जितना बड़ा करेंगे, लक्ष्य गोल उतना ही छोटा होता हुआ चला जाएगा। इसलिए पहले अपने सोच को बड़ा कीजिए और उसके बाद अपना काम करते रहिए, तो देखिए परिणाम आपके पक्ष में हो हमेशा। थैंक यू।